Namaste everyone, welcome back to 21 days of meditation challenge। सबसे पहले ध्यान और उपवास की भूमिका हम जानेंगे। 9 दिन जब हम व्रत करके उपवास करके ध्यान करके जब दशमी में विजयादशमी में पहुंचते हैं, अपने ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं, अपनी शक्ति को एनहांस करते हैं। तो इसमें ध्यान और उपवास की क्या भूमिका है? अपने भीतर इस दिव्य शक्ति को जगाने के लिए श्री श्री कहते हैं हम ध्यान और मंत्र जाप में संलग्न होते हैं। इस अवधि के दौरान उचित उपवास जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। कई लोग उपवास के दौरान आलू या मिठाई जैसे उच्च स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो शुद्धिकरण प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। इसके बजाय उपवास को हल्के आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फलों और छाछ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो शुद्धिकरण और चेतना को बढ़ाते हैं। श्री श्री कहते हैं यह अभ्यास सीधे त्योहार के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। खुद को गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार करना है। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान कर हम जीवन के शाश्वत उत्सव के साथ जुड़ जाते हैं। आंतरिक अपने अंदर जो नकारात्मक है, नेगेटिविटी है और चिंताओं पर यह जीत हमें यह समझ के करीब ले जाती है कि हमारा सच्चा सार हमेशा मौजूद और प्रकाशमान है। हमारा जो सच्चा सार क्या है ना, हम आनंदमय हो और वो हमारे अंदर है और वो प्रकाशमान है, हमेशा उज्ज्वलता के साथ दिव्यता के साथ वो है। श्री श्री कहते हैं विजयादशमी पर देवी की विजय का महत्व क्या है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम महाकाली की पूजा करते हैं, जिन्होंने मधु और कैटभ राक्षसों को परास्त किया था। भगवान विष्णु के विश्राम करते समय उनके कानों से निकले ये राक्षस राग और द्वेष, राग मतलब इच्छा और द्वेष मतलब घृणा के प्रतीक है। महाकाली द्वारा उनकी पराजय आंतरिक संघर्ष पर विजय का प्रतीक है। यह दिव्य विजय विजयादशमी को समझने के लिए आवश्यक है। हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों को पार करके हमारे सच्चे दिव्य स्वभाव को प्रकट करना है। श्री श्री कहते हैं राम आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे भीतर दिव्य प्रकाश है। लक्ष्मण जागरूकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व का हमेशा सतर्क पहलू है। शत्रुघ्न शत्रुओं की अनुपस्थिति का प्रतीक है, जबकि भरत प्रतिभा और प्रतिभा का प्रतीक है। अयोध्या जिसका अर्थ है जिसे जीता या नष्ट नहीं किया जा सकता है, हमारे शरीर को प्रतिनिधित्व करता है। अयोध्या ये है दशहरा, रामायण की कहानी के पीछे का गहरा अर्थ है। विजयदशमी वही दिन है जब मन की सारी विकृतियां और नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। यह दिन मन की उन सभी लालसाओं और द्वेष पर विजय का प्रतीक है जो हमने पूरे साल में इकट्ठा किए थे। यह उस दिन का जश्न मनाता है जब धर्म ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी, जो कि अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक है। रावण के 10 सिर 10 नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, और उसके पुतले का दहन हमारा भीतर इन नकारात्मकताओं को मिटाने की आवश्यकता को दर्शाता है। इन नकारात्मकों को दूर करने से हमारे भीतर की दिव्यता चमक उठती है। ये श्री श्री बड़ी सुंदर और सरलता से समझाए गए हैं। और आइए आज करते हैं विजयदशमी में ध्यान। ध्यान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या सायंकाल में हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो कोई भी समय आप कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम ध्यान करते हैं, पूरे दिन हम खाली हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्रिएटिविटी के साथ हम अपने काम को संपन्न करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और पॉजिटिविटी ज़्यादा रहता है। इसीलिए काम के प्रति लगन मेहनत बढ़ जाता है। खुद तो हम
खुश रहते हैं, हमारे स्वभाव से दूसरे जो व्यक्ति हमारे आसपास है वो भी खुश होने लगते हैं। हमारी ऊर्जा जब हम उनको देते हैं या अनजाने से ही सही ऊर्जा का जब एक्सचेंज होता है, वो हमारी ऊर्जा से भी आनंदित होने लगते हैं और आकर्षित होने लगते हैं। सब लोग आपको जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, सब लोग का वो चाहता बन जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा दूसरे के पास पहुंचता है, उनका भी नेगेटिविटी को क्लियर करने में मदद करता है। इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दिन नहीं हो पाया तो किसी भी समय आप कर सकते हो, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। ध्यान को रेगुलर प्रैक्टिस करें। आफ्टर 21 डेज आप कैसे फील कर रहे हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ध्यान के लिए पहले सरल सुखासन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और मन में इस समय कोई भी चिंता जो आपको सता रहा है उसके प्रति ध्यान नहीं देते हुए अपनी सांसों के ऊपर मन को ले आए और अपने शरीर के ऊपर मन ले आए। कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं करना है, मन को अपने शरीर के चारों तरफ घुमाना है और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान लेना है। आप चाहो तो सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। अब हम 3 टाइम्स ओमकार के साथ ध्यान शुरू करेंगे। श्वास लेते, गहरा सांस लेके श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों घुटने के ऊपर रखें, पाम टुवर्ड्स स्काई, चेहरे पे एक मुस्कान लाए। विजयदशमी अपने अंदर जो भी अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, अपने अंदर की बुराई से लड़ना, जूझना, और ये विजयदशमी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का पर्व है। हमारे अंदर क्या है? राग, द्वेष, हिंसा, ये सबको हमें त्यागना है। साल भर हम जो इकट्ठा करते हैं अपने इंप्रेशन में जमाए रखे हैं, पास्ट से जो भी कलेक्ट है उसको छोड़ना है। 9 दिन व्रत उपवास करके ये सब आदतें छोड़ के उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, फिर एक नए तरह से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करना दशहरा के दिन से। और यही कृतज्ञता के साथ हम अपना ध्यान करेंगे। जो भी चिंताएं आपको सता रहा है, उस चिंता जैसे आसमान में हवा जाता है, बहता है, ऐसे ही बह रहा है। जैसे क्लाउड बहता है, ऐसे ही बादल जैसे तैर रहा है। धीरे धीरे वो जा रहा है, दूर होता जा रहा है और आपकी चारों तरफ एक शुद्ध वातावरण को आप महसूस करें। ये एनर्जी को महसूस करें। अपने गुरु के प्रति प्रणाम करके, देवी माँ को प्रणाम करके चारों तरफ एनर्जी को महसूस करें। गहरी सांस अंदर भरे और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। कुछ समय इस स्थिति में बने रहे, एनर्जी को अनुभव करते रहे और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा शक्ति को हम महसूस कर रहे हैं और शांत हो रहे हैं। सब चिंताएं दूर हो रहा है, सब काम बन रहा है और इस समय मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मेरे अंदर गुण है वो मुझे भगवान से मिला हुआ एक गिफ्ट है। वो मैं नहीं हूँ। मैं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। सब चीज़ से परे हूँ मैं। अपने अंदर वो शक्ति को अनुभव करें। वही हूँ मैं, वो जो प्रकाश है, वो जो शक्ति है, हम वो भगवान या एनर्जी जो भी हम बोलते हैं वही हूँ मैं। उसको अनुभव करें
कुछ समय शांत होके बैठे रहे, सांसों की गति नॉर्मल रहे। एक गहरा सांस अंदर भरे और बाहर निकाले। जब भी आप पूर्णता का अनुभव करें, उस आनंद अनुभूति के साथ, मैं खुश हूँ, इस सोच के साथ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, उसी सोच के साथ आप धीरे धीरे दोनों हाथों को मसाज करें एंड अपने चेहरे और आँखों के ऊपर मसाज करें। और जब भी आप फुल महसूस कर रहे हो, जब भी आप पूर्णता महसूस कर रहे हो, तभी आप आंखें खोल सकते हो। चैनल में नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दे। ऐसे ही नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।